ये नेता को तो तोड़ सकते हैं, जनता को कैसे तोड़ेंगे? इसलिए जनता बंधन कर रही है। अभी तो आपने भी नेता को जोड़ा है जी, क्योंकि कानों के साथ साथ आंखों को भी सुख मिलता है, क्योंकि ये भाव भंगिमा और काफी नृत्य शैली में भी अच्छी डिबेट करते हैं। तो मैं दोनों के जमीर को मैं करता हूं वंदन, क्योंकि चालू ने चिरकुट से, चिरकुट ने चालू के साथ किया है ऐसा गठबंधन। अरे भाई, अमेठी रायबरेली में सपा बसपा ज्वाइंट ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था और तब राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे। राजस्थान में 2018 में सही थी, 23 में खराब है। छत्तीसगढ़ में 18 में सही थी, 23 में खराब है। गठबंधन वाले सारे उस बयान के लिए माफी मांगे जो राहुल गांधी ने इंग्लैंड में जाके कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी फिनिश हो गई। सुनिए की पंक्ति में कहना चाहूंगा कि भैया बबुआ और बुआ जी, भैया बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि जय श्री राम। दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आगे फिर लेके एक नई डिबेट, और डिबेट हो रही है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यूपी में गठबंधन हुआ है ना, उसके ऊपर। और इसमें भाग ले रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता। जैसे कि आपको पता ही है कि अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनका तो चिल्लाने के अलावा और कोई काम नहीं। बस कभी कविता सुना देते हैं, कभी आलू प्याज ले आएंगे, टमाटर ले आएंगे, ये उनकी डिबेट है। और कांग्रेस का भी यही हाल है, क्योंकि कांग्रेस का यूपी में कुछ है ही नहीं। इसी के बाद तर्क वितर्क चल रहे थे, तो ये बात चल रहा था। लेकिन जब बारी सुधांशु त्रिवेदी जी की आई, तो उन्होंने अनुराग भदौरिया की ऐसी भद पीट दी कि भाई बंदा सोचने लगा कि यार मैं कहाँ आ गया और किससे डिबेट कर रहा हूं मैं। अभी तक तो मैं भौंक रहा था, इन्होंने मेरा भौंकना भी बंद करवा दिया। तो चलो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को। और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग डिबेट है। तो चलो शुरू करते हैं। अखिलेश आएंगे और मोदी को उखाड़ ले जाएंगे, यानी पॉलिटिकली। ये जोड़ी तो पहले भी बन चुकी है, लेकिन तब तो दमखम तो तब भी दिखाया था, लेकिन पॉलिटिकल दम निकल गया था। तो इस बार उम्मीद क्यों है? देखिए अमीश जी, यूपी की जनता कर रही है वंदन, हो गया शक्तिशाली गठबंधन। मजबूत है पहले से अखिलेश, साथ में अब आ गई कांग्रेस। जनता ने अब की किया विचार, जो कहते थे 400 पार, अब की बार उनकी तय है हार। अब सुधांशु जी से पूछिए कि ये तो रोज चिल्लाते रहते थे, कहां गठबंधन है, कहां गठबंधन है। पता क्यों चिल्लाते थे? ये तो सोचते थे ना हो पाए, किसी तरह से कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये तो लगातार लोगों को तोड़ने में लगे थे। कभी जाके महाराष्ट्र में, कभी बिहार में, कभी पंजाब में भागे घूम रहे हैं, तोड़ कहीं से लाएं, किसी तरह से कुछ लेके आए, क्योंकि इनको डर सता रहा है, क्योंकि इनकी हार तय है, क्योंकि जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते। ये नेता को तो तोड़ सकते हैं, जनता को कैसे तोड़ेंगे? इसलिए जनता वंदन कर रही है। अभी तो आपने भी नेता को जोड़ा है, अभी आपने भी तो पॉलिटिकल पार्टी और नेता को ही जोड़ा है आपने। जनता को तो पता लगेगा कितनी जनता जुड़ेगी। मैंने एक विश्लेषण बताया और मैं चाहता हूं उसके ऊपर आप 30 सेकंड से उस पर विचार करें और इत्मीनान से सवाल को सुने। सवाल यह है कि सपा बसपा का गठबंधन अचूक गठबंधन था। उस गठबंधन का मैं वोट शेयर की बात करूं तो नियरली 40%। वो गठबंधन बीजेपी को 64 सीटें लाने से नहीं रोक पाया। कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो अमूमन 5-6%, 6.5% रहता है ऑन अ हायर साइड। आपका वोट शेयर 20, 21, 18 इसके इर्द गिर्द रहता है। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली आप जो बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं वो इक्वेशन में दिखाई देगी? कहीं हवा के बतौले तो नहीं है, बातों के बताशे तो नहीं है? उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ था अभी, और समाजवादी पार्टी 36% वोट लेके आई थी और 121 सीटें थी हमारे जो साथियों के मिला के। आज भी हमारे पास 111 सीटें हैं। लेकिन जिन गठबंधन के साथ हम लड़े थे वो अलग लड़े। अब उनकी कितनी सीटें आई हमें बताने की जरूरत नहीं है। अनुराग जी कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं कर पाएगी 150 पार देश में, और यूपी में तो कहते हैं 10-15 आ जाए तो मुश्किल है। अमित जी, अभी मैं थोड़ा विलंब से ज्वाइन किया, मगर जब अनुराग जी के साथ डिबेट करते हैं तो मैं पूरा सुन नहीं पा रहा था, मगर एक अलग आनंद होता है जी, क्योंकि कानों के साथ साथ आंखों को भी सुख मिलता है, क्योंकि ये भाव भंगिमा और काफी नृत्य शैली में भी अच्छी डिबेट करते हैं। तो मैं देख रहा था और मुझे लग रहा था ये कुछ पंक्ति सुना रहे थे कि हो गया गठबंधन। तो बैठे बैठे मेरे भी दिमाग में बात आई
और मैं अनुराग जी से कहना चाहूंगा बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ अखिलेश ने वखिलेश वालों के साथ कर लिया गठबंधन। दोनों के जमीर को मैं करता हूं वंदन, क्योंकि चालू ने चिरकुट से, चिरकुट ने चालू के साथ किया है ऐसा गठबंधन कि अब दोनों एक दूसरे का कैसे करेंगे अभिनंदन, यह आने वाला समय बताएगा। परंतु मैं एक यथार्थ की बात भी बताना चाहता हूं। देखिए, दोनों का जो ये अलायंस हुआ है, ये पहली बार थोड़ी हुआ है। अरे भाई, अमेठी रायबरेली में सपा बसपा ज्वाइंट ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था और तब राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे। और सोनिया गांधी जी 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीती थी, जो कि सोनिया गांधी जी का न्यूनतम विक्ट्री है। रायबरेली में जो कांग्रेस जीतती रही है जब तो सबसे न्यूनतम मार्जिन ऑफ विक्ट्री था तब जब सपा ने पूरा किया था अभिनंदन। तो मान्यवर, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसा अभी अमीश ने बताया कि दोनों मिलकर एक हुए थे, मगर हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। और एक और मैं अच्छी बात बताऊं, अभी आपने बोला, अब पता नहीं इसमें कितना सच है, कि प्रियंका जी के इनिशिएटिव के ऊपर अखिलेश जी से बातचीत हुई और गठबंधन हुआ। तो यह भी बात एक स्पष्ट हो गई कि भैया अब ये 2 लड़के नहीं, अब बहना और भैया की जोड़ी हो गई है। यानी अब राहुल गांधी जी पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो गए, यह भी सिद्ध हो गया। तो कांग्रेस ने नारा दिया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ, यानी तब कांग्रेस की हैसियत मानी जाती थी कि वो आएगी तो देश बचेगा। अब जब हम लोग जवान हो गए थे, ये 1998 की बात है, 97 के दिसंबर में जब सोनिया जी को लाने की बात थी, तो नारा संकुचित हो गया था, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। यानी अब देश बेच गया, कांग्रेस बच जाए। आज अगर आपकी बात सच मानी जाए तो प्रियंका लाओ गठबंधन बचाओ। अरे भैया, एक गठबंधन मिल जाए उतना काफी है। परंतु एक यथार्थ की बात, अनेक प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बना के देख लिए गए। ये भी देख लीजिए, मैं एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा कि भैया बबुआ और बुआ जी, भैया बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। जी, आपको कैसे लग रहा है कि बीजेपी की 150 सीटें आ रही हैं और यूपी में 15 आ रही हैं? आपकी कितनी आ रही हैं? अपना नंबर बताइए ना, आप कितनी आ रही हैं? लास्ट टाइम आपने 55 बोली थी तो 5 आई थी। तो लास्ट लोकसभा चुनाव में आपने मेरे कार्यक्रम में 55 बोली थी, 5 आई। इस बार देखिए, इस बार 80 पे 80 इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी को अभी खोजना पड़ेगा कहां जीते कहां ना जीते। देखिए, इनकी दोनों बातों का उत्तर देता हूं शुरू से। पहली बार आपने कहा अगर आप एक भी हो जाएं मान्यवर, तो दिल्ली में पता है भाजपा का पिछले चुनाव में कितना वोट था? 56%, कांग्रेस का 22% और आम आदमी पार्टी का 18%। यानी हम 56% वोट पे दिल्ली की 7 सीटें जीते थे। तो अगर उसको आंकड़े को माने तो आपके मिलने न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आपने कितनी मजेदार बात कही, आपके केजरीवाल जी कह रहे हैं कि साहब हम वोट चुरा लेते हैं, इसलिए कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं। अच्छा, तभी आप दिल्ली में 90% और पंजाब में 90% सीटें जीत जाते हैं। मतलब गजब का आप तर्क दे रहे हैं। 67 और 63 62 सीटें 70 में, जो भारत के इतिहास में आज तक किसी ने 70 में 67 सीटें नहीं जीती, और वो कहते हैं वोट चोरी हो गई। जनाब, चोरी वो नहीं हो गया, चोरी आप लोगों की विचारधारा हो गई, जो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं कहते थे। अब दूसरा एक बात कहता हूं, आपने कहा चंडीगढ़ का निर्णय, उस पर भी मैं बोलता हूं, मैं उससे बचने का प्रयास नहीं करूंगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो शिरोधार्य है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ना हमें टीका टिप्पणी करनी चाहिए, ना आपको, चाहे हमारे विरुद्ध आया तो भी हमें कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पर एक सवाल जरूर उठता है, न्यायालय के निर्णय किया है और जो गलत होगा उसके लिए सजा होती है, उसके लिए माफी नहीं होती। पर एक मिनट, इंडी गठबंधन वाले सारे उस बयान के लिए माफी मांगे जो राहुल गांधी ने इंग्लैंड में जाके कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी फिनिश हो गई। सुनिए, मेरे चुनाव चंडीगढ़ में आपकी बात नहीं है, बताइए अनुराग, आपकी बात नहीं है। आपसे निर्णय आ गया, कोर्ट का निर्णय आ गया, तो हां या ना का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने निर्णय कर दिया, अब निर्णय पे कौन हां या ना बोलेगा। परंतु हां या ना का सवाल वहां उठता है कि अब राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने जवाब राजेश गुप्ता, जवाब इंग्लैंड और राजेश गुप्ता देना, उन्होंने कहा था भारत में डेमोक्रेसी खत्म है। मैं सिर्फ शार्प रिप्लाई 3 ही सेंटेंस में देता हूं। मान्यवर, आपने जो फैक्चुअली करेक्ट इनकरेक्ट बोला उस पर बता दूं, पंजाब और दिल्ली में दोनों में आपने कांग्रेस को हराया, हमको नहीं, उनको सत्ता से बाहर किया। दूसरा, आपने कहा ईवीएम होता तो सुप्रीम कोर्ट चेक कैसे करता? आप तो सबसे पढ़ी लिखी पार्टी के नेता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 25% ईवीएम वीवीपैट वेरीफाइड होती हैं, जिनमें सारा वीवीपैट के थ्रू चेक किया सकता है, और ईवीएम पे आप 90% जीतते हैं भाई।
तो ईवीएम पंजाब में सही है, हरियाणा में खराब है, दिल्ली में सही है, हिमाचल में, दिल्ली के उत्तराखंड में खराब है, हिमाचल में सही है, यूपी में खराब है। अरे भाई सुनिए, तो अब देखिए गलत बात है, पूरी बात करने मैं किसी के में नहीं बोलता। अरे भाई मैं किसी के में नहीं बोलता, गलत बात है। अब देखिए जहां अनकंफर्टेबल फैक्ट आया, आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे। सुनिए, ईवीएम राजस्थान में 2018 में सही थी, 23 में खराब है, छत्तीसगढ़ में 18 में सही थी, 23 में खराब है, बंगाल में सही है, असम में खराब है। क्या बताना। तो देखा आपने किस तरीके से अनुराग भदौरिया की भदपीठी सुधांशु त्रिवेदी ने। पहले कह रहा था कि अनुराग भदौरिया खाम से सुधांशु जी के सामने फंस जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल बने तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।